जप करना चाहिए, अपने इंद्रियों को बस में रख करके, और श्रद्धा हमेशा रखनी चाहिए। तो व्यक्ति अपने मेहनत से, अपनी श्रद्धा के बल से जो भगवान को पा सकता है। जब एक मनुष्य की मूर्ति बना करके एकलव्य उससे शिक्षा ले लिया, तो भगवान तो सबके हृदय में ही है। फिर भगवान की मूर्ति के सामने हम कुछ कहेंगे, हमारी मांग क्यों नहीं पूरा होगी? भगवान तो ऐसे ही सब जगह है और सबके हृदय में है। तो श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है। हरे कृष्ण। यही दो उपाय भगवान ने बताया है। हरे कृष्ण। महाराज, भरत महाराज का पतन पूर्व जन्म के कारण कर्म के कारण हुआ या वर्तमान कर्म के कारण? उनका पतन नहीं हुआ, वो केवल भगवान ने दिखाया अपने भक्तों को सावधान करने के लिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है कि दो प्रकार का प्रारब्ध होता है, एक शोभन प्रारब्ध और एक अशोभन प्रारब्ध। तो राजर्षि भरत का शोभन प्रारब्ध था, तो वे भगवान के पुत्र बने थे, बहुत बड़े राजा थे और बहुत अच्छे जगह पर भजन कर रहे थे, और उनका शरीर बदला, फिर भी कृष्ण भक्ति उनकी कम नहीं हुई। जब अपने कर्म के फल से भी कोई व्यक्ति गिरता है तो उसका ये प्रभाव होता है कि भजन नष्ट हो जाता है। परंतु राजर्षि भरत हरिण के शरीर में भी परम भक्त थे, उनकी भक्ति गई नहीं, और इसके बाद उनको चरम शरीर प्राप्त हुआ, ब्राह्मण शरीर, तो उसमें भी वे महान भक्त रहे। तो इस तरह 3 जन्मों में उन्होंने भगवान कृष्ण को पा लिया। तो उनका पतन नहीं है, लेकिन भगवान हम लोगों को सावधान करने के लिए अपने भक्त को ऐसी स्थिति में डाले। हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। अनेक लोगों के हरिण हैं, न तो बच्चे हैं, तो यह नहीं कहा जा रहा है कि बहुत कठोर हो जाना चाहिए, लेकिन बच्चे में एक्सेसिव अटैचमेंट ना होने पाए। हमारा अटैचमेंट जप में होना चाहिए, भगवान की पूजा में होना चाहिए, पढ़ने में होना चाहिए, मतलब भक्ति के कार्यों में अटैचमेंट हो। और कभी पत्नी या बच्चे में अधिक आसक्ति ना हो। पत्नी और बच्चे से स्नेह करे, लेकिन यथोचित हमारी भक्ति दबे ना उससे। हम कृष्ण की सेवा करते हैं, लाला की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की, तो हमारे बच्चे वही हैं। ये सब सांसारिक वस्तुएं हैं। कोई जीव पत्नी के शरीर में आया है, बच्चे के शरीर में आया है, तो उससे स्नेह करेंगे तो उसमें शरीर का ही स्नेह है ना, आत्मा से उसका संबंध नहीं है। तो इसीलिए इस संसार में बहुत कम संबंध रखना चाहिए। राजर्षि भरत तो पत्नी को छोड़ चुके थे, बच्चों को छोड़ चुके थे, एकांत जंगल में रहते थे, भगवान में मन रमा हुआ था। भगवान की पूजा करने में उनको हमेशा रोमांच रहता था, आंख में आंसू रहता था, तो पूजा के उपक्रम को नहीं देख पाते थे, लेकिन उनको भगवान ने ऐसी स्थिति में डाला। तो यह शोभन प्रारब्ध था, उनका कर्म नहीं था, वे गिरे नहीं थे, और थोड़े देर तक भगवान ने ऐसे करके होने वाले अन्य भक्तों को सावधान किया। आज हम लोग राजर्षि भरत का इतिहास पढ़ते हैं तो सावधान होते हैं ना, कम या बेसी जरूर सावधान होते हैं कि अत्यधिक आसक्ति नहीं करनी चाहिए। एक किसी ने प्रश्न पूछा है कि जैसे नहीं पढ़ रहे, हाँ प्रभुपाद जी का आंसू लेकर कर सकता है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि गुरु में श्रद्धा न रख करके। प्रश्न है ना, तो प्रश्न करें, कोई व्यक्ति का गुरु में विश्वास नहीं है और प्रभुपाद जी में श्रद्धा है, तो क्या वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है? तो यह कहना कठिन है, लेकिन श्रील प्रभुपाद में श्रद्धा है, ये बहुत अच्छी चीज है और उससे प्रगति होगी।
लेकिन गुरु में विश्वास नहीं है, ये निगेटिव साइड है, इसके विषय में मैं कुछ कह नहीं सकता।